हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम के बारे में। रिसेंटली जो एक चोला एरा का हनुमान आइडल था जो कि ब्रॉन्ज का बनाया गया है, दैट इज बीइंग ब्रॉट बैक टू इंडिया। ये बहुत साल पहले चोरी हो गया था 2012-13 में, जहाँ पे बहुत सारे चोला एरा के आर्टिफैक्ट चोरी हुए थे। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ वेस्टर्न जो ग्रुप्स हो गए जहाँ पे जहाँ पे इतने अमेजिंग स्कल्पचर्स, मिनिएचर पेंटिंग ये सब बेचे जाते हैं। दे गॉट टू नो अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम एट अ वेरी लेटेस्ट स्टेज। ये न्यूज आइटम रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली अब ये बोला गया है ये 500 साल पुरानी ये जो मूर्ति है ये वापस हिंदुस्तान में लाई जाएगी। तो ये 500 साल पुराना लॉर्ड हनुमान का आइडल है जो कि तमिलनाडु से चुराया गया था, तमिलनाडु के एक मंदिर से राजा चुराया गया था 2012 में। और बहुत जल्दी ये रिपैट्रिएट होने वाला है हिंदुस्तान में। ये न्यूज कहाँ से आई, कहाँ से ये पूरी की पूरी स्टोरी आई? तो यूनियन जो कल्चर मिनिस्टर हैं हमारे देश के, जी किशन रेड्डी, उन्होंने इस चीज के बारे में ट्वीट करके बताया कि इस मूर्ति को रिट्रीव कर लिया गया है। जो यूएस का होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट उन्होंने रिट्रीव कर लिया है और उन्होंने जो इंडियन हाई कमीशन है ऑस्ट्रेलिया में, उनको ये चीज दिया है और वहां से ये हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। ये जो 14वीं सदी का ब्रॉन्ज आइडल है ये लॉर्ड हनुमान का है एंड दिस इज समथिंग विच बिलोंग्स टू द विजयनगर पीरियड। अगर हम बात करें कि ये जो आइडल है कहाँ से आया, क्या रीजन था इसका, तो एक ऑस्ट्रेलिया के बायर ने इसको डिस्कवर करा और फिर उन्होंने बताया कि इसका रेलेवेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और विजयनगर डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी उसी के लिंकेजेस में ये रिलेटेड क्यों है। अब यहाँ पे ना दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है अगर हम इस आर्टिफैक्ट की बात करें। विजयनगर एम्पायर का ये आर्टिफैक्ट है। विजयनगर एम्पायर आया था एट अ वेरी लेटेस्ट स्टेज ऑफ द चोला एम्पायर, जहां पे टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया मिडीवल हिस्ट्री में बहुत लंबे टाइम तक रहा था और उस पर उन्होंने राज करा था। और उसी के रेंज पे, उसी के रूइंस पे अगर हम बात करें, आप बोल सकते हो विजयनगर एम्पायर की स्थापना की गई, जहां पे हरिहर राय, बुक्का राय, ये दो जो भाई थे, इन्होंने इसके जो थ्रोन को असेंड करा, इस पर्टिकुलर एम्पायर की जो फाउंडेशन स्टोन्स थे उसको ले डाउन करा। और इसी वजह से हमको दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं जो रादर रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस की आती है। एक है हमारी चोला डायनेस्टी और एक है हमारा विजयनगर एम्पायर। स्टार्टिंग विद द चोला डायनेस्टी, अब आप पूछोगे कि मैम ये जो आर्टिफैक्ट है ये था, तो अगर हम बात करें दिस बिलोंग टू द विजयनगर एम्पायर, तो हम चोला डायनेस्टी को यहाँ क्यों पढ़े? क्योंकि चोला डायनेस्टी में ही सबसे प्रोमिनेंट ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स बनते थे। ये जो हनुमान की मूर्ति खोई थी, ये जो 500 साल पुरानी मूर्ति है, ये जब चोरी किया गया था जिस तमिलनाडु के मंदिर से, वहां पे बहुत सारे ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स चोला डायनेस्टी को भी बिलोंग करते थे। तो चोलास लॉन्गेस्ट रेनिंग डायनेस्टीज में से हिंदुस्तान के आते हैं, जहां पे इनकी कहानी तो 9th सेंचुरी एडी में शुरू हुई, जहां पे इन्होंने पल्लवास को डिफीट करा एंड फ्रॉम देयर ऑन टिल 13th सेंचुरी, ऑलमोस्ट 5 साल तक ये लोग पावर में रहे। इनके डिक्लाइन के बाद इट वाज द विजयनगर एम्पायर जिसने अपनी कहानी शुरू करी, विच बिकेम अ प्रोमिनेंट एम्पायर। तो मिडीवल पीरियड में अगर हम एब्सोल्यूट पावर की बात करें, आदित्यवान, परंतकावान, ये मेजर राजा थे। और उसके बाद आए राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला, जिन्होंने इस किंगडम को तमिलनाडु तक एक्सपैंड करा। बाद में कुलथुंगा चोला, जिन्होंने कलिंग को भी अपने रूल के अंडर करा था। एंड उसके बाद आए पांड्यास, जहां पे जब तक पांड्यास नहीं आ गए थे अर्ली 13th सेंचुरी में, चोलास वर एट द गोल्डन हाइट ऑफ पावर। उसके बाद जब पांड्यास का भी डिक्लाइन होने लगा, स्टार्ट हुई विजयनगर की कहानी। पर विजयनगर का जो आर्किटेक्चर है, विजयनगर की जो पूरी की पूरी डायनेस्टी थी, वो कहीं ना कहीं चोला से, पांड्या से, इनके काम से बहुत इंस्पायर्ड होती थी। हम चोला आर्किटेक्चर की जब भी बात करते हैं ना, तो चोला आर्किटेक्चर में हमने तीन चार चीजें बहुत प्रोमिनेंटली सुनी है कि जैसे बृहदेश्वर टेम्पल, राजा राजेश्वर टेम्पल, प्रॉपर जो द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे ये कंटिन्यूअसली फ्लरिश करते थे। लेकिन जो चोला स्कल्पचर है, दैट इज समथिंग, वहीं से विजयनगर का स्कल्पचर, विजयनगर का जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। और जो मंदिर बनाए गए, बहुत से मंदिर उन्हीं के लाइंस पे बनाए गए। जैसे हम चोला स्कल्पचर की जब भी बात करते हैं, हम हमेशा डांसिंग नटराज की बात करते हैं, या नटराज की वो मूर्ति कला जो तांडव पोस्टर में है। ये जो नटराज का स्कल्पचर है, एक्सकेवेट किया गया था रावण पहाड़ी से चालुक्य पीरियड के टाइम पे। और ये वो टाइम था जब चोलास का जो स्कल्पचर है, इट वाज एट द एपिटमी, वो अपने पीक पे था। लेटर चोला पीरियड में धीरे धीरे भूदेवी के इलस्ट्रेशंस देखने को मिले, हमको अर्थ गॉडेस देखने को मिली एज अ यंगर कंसोर्ट ऑफ विष्णु, जहां पे अलग अलग तरीकों से द वे शी इज वर्किंग अपॉन, या वो बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं अर्थ की, उस पर फोकस करने को मिला।
चोला ब्रॉन्ज आर्किटेक्चर की बात करें, दैट इज सम ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर्स, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्ट वर्क्स जो आपको अभी तक अक्रॉस वेरियस सिविलाइजेशंस देखने को मिलेगा। लेकिन इसका इसी से इंस्पिरेशन लेके जो विजयनगर का आर्किटेक्चर आया, जो विजयनगर पे के आर्किटेक्चर में रादर काम हुआ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग आप बोल सकते हो हिंदुस्तान के लिए। वो आप अपने आप में बोल सकते हो कि एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता रहा हिंदुस्तान के लिए। व्हाट हैपेंड, पोर्चुगीज के आने से पहले और रादर चोला एम्पायर के डिक्लाइन के बाद पांड्याज आए, पांड्याज के डिक्लाइन के बाद जब ये विजयनगर एम्पायर रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरियस डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, इन सारी डायनेस्टीज के एक एक राजा आते गए, जहां पे एट द एपिटमी ऑफ सक्सेस, एट द गोल्डन पीरियड, एट द पीक ऑफ एवरी किंग, आपको कोई ना कोई ऐसा इंस्पिरेशन देखने को मिलेगा चोला आर्किटेक्चर का, इवन इन द विजयनगर स्कल्पचर या इवन इन द विजयनगर आर्किटेक्चर, जो या तो चोला से या चालुक्य से किसी ना किसी तरीके से इंस्पायर्ड था। मेरी तरफ से आज के क्लास में बस इतना ही। बट बिफोर आई वाइंड अप, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द सदर्न पावर्स ऑफ इंडिया, 2020 में प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे ये 4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। आपको करेक्ट ऑर्डर में बताना था कि कौन सा किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री में आया। राइज ऑफ प्रतिहाराज, पल्लवा पावर जो स्टैब्लिश हुई, चोला पावर का एस्टैब्लिशमेंट और पाला डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट। करेक्ट ऑप्शन इसको हम लोग आपको कमेंट्स में बताएंगे, बट डू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज चोला पीरियड, विजयनगर पीरियड, बहामनी पीरियड, ये सारे के सारे जो एम्पायर्स हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एम्पायर्स विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ डेक्कन इंडिया एंड साउथ इंडिया। एंड यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, जिससे आए दिन वो सवाल करता ही रहता है। सो आज के क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।